कल भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज का पावन आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को दिव्य भागवत की कथा श्रवण पान कराया है। अब आप लोग बड़े सावधानी से सुनिएगा, आपस में बातचीत मत करिएगा। भागवत सुनते समय अगर बात करोगे तो आपका ही घाटा हो जाएगा, यहाँ हमारा नुकसान नहीं है। क्योंकि हम तो यहाँ बैठ करके 3 घंटे अच्छे से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे, मन से सुनाएंगे, और आप लोग कितना भाव से सुन रहे हैं वो आपको पता होगा। अगर अच्छे से सुनोगे तो फायदा आपका, बात करोगे तो नुकसान आपका, हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। बोलो ना। तो सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी महाराज का पावन कथा राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित सुखदेव जी के सानिध्य को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सत्संग करने का पावन अवसर राजा परीक्षित को मिला है और इन्होंने 7 दिन भागवत कथा को सुखदेव जी द्वारा श्रवण किया और 7 दिन पश्चात वैकुंठ इनको प्राप्त हो जाता है। भागवत की ऐसी महिमा, इस कथा को सुनकर के बहुत से भक्तों ने परम पद को प्राप्त किया है। अब सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी का पावन प्रसंग राजा परीक्षित को सुनाया। आप लोग सुन रहे थे, मनु महाराज के 5 संतान हुए और 5 संतान मध्य 3 कन्या के बारे में कल आप लोग श्रवण कर लिए। देवहूति देवी का विवाह करदम जी के साथ में होता है। इनके यहाँ भगवान कपिल देव हुए, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को सुंदर कथा श्रवण पान कराया, भक्ति के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, ज्ञान प्रदान किया। आगे सुखदेव जी महाराज उत्तानोपाद महाराज के पुत्र ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र बता रहे हैं। तो यही कथा विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखिए विदुर जी, ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। कितने? 2। एक का नाम है उत्तानोपाद, दूसरे पुत्र का नाम है महाराज प्रियव्रत। उत्तानोपाद राजा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो नीति अनुसार काम करे वो सुनीति, और सुरुचि का अर्थ है जो अपने रुचि अनुसार काम करे। अब यहाँ पर आप लोग स्वयं सोच लीजिएगा कौन सुनीति है और कौन सुरुचि है। अगर आपकी घर की नारी, आपकी घर की बहुएं, बेटियां केवल अपनी मनमर्जी करती हैं तो वो है सुरुचि, जो मन में आया वो खा रही हैं, जो मन किया वो पहन रही हैं, जहां मन किया वहां जा रही हैं, तो वो है सुरुचि, केवल अपने रुचि अनुसार काम करना। और वो बड़ों ने जो आदेश किया उसका पालन करे। शास्त्रों में जो बताया गया नारी धर्म का अच्छे से पालन करे, मर्यादा को समझे, वो है सुनीति। महाराज उत्तानोपाद की बड़ी पत्नी सुनीति देवी के एक संतान है, एक बालक है, बालक का नाम है ध्रुव। लेकिन देवी सुनीति राज्य में नहीं रहती, राज्य से थोड़ा दूर जंगल में एक कुटिया बना करके वहां निवास करती है। और एक दिन उनका पुत्र जो ध्रुव जी महाराज हैं, खेलने के लिए बाहर गए। छोटे बच्चे खेलते ही हैं, आसपास में जो बच्चे थे बालक सखा, उनके साथ में खेलने के लिए चले गए। और खेलते खेलते बच्चों ने ध्रुव जी महाराज से सवाल किया है, तुम्हारे माँ तो यहाँ है, तुम्हारी मैया को तो हम जानते हैं, लेकिन बालक ध्रुव तुम्हारे पिताजी कौन हैं? आज तक तुमने बताया नहीं, वो कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका? बच्चों ने पूछा। ध्रुव जी महाराज ने घर में जाकर के माँ से पूछा कि हमारे पिताजी का क्या नाम है?
वो कहाँ पर रहते हैं? प्यार से बोलो, ए मैया जोर से बोलो ना। अब बिल्कुल शांति से बैठिए, जैसे ये बाबा लोग बैठे हैं ना, ठीक वैसे बैठना है। प्यार से बोलो। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ हमारे पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करते, कहाँ रहते हैं? अब माँ ने सारी बात बताती है। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम है महाराज उत्तानुपाद, वो महल में रहते, वो महाराज हैं। जैसे ध्रुव जी ने सुन लिया, उनका मन हुआ अपने पिता से मिलने का। आज बालक ध्रुव राज्य में महल में चले गए अपने पिता से मिलने के लिए। पिताजी ने जैसे अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रेम के कारण गोद में बिठाया और प्यार करने लगे। इतने में छोटी माँ सुरुचि आ जाती है। सुरुचि ने जैसे दूर से देखती है, उसको बड़ा क्रोध आया। पास में जाकर के बालक से कहती, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बालक ध्रुव बोले कि माँ, मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए आया हूँ। लेकिन सुरुचि को बड़ा क्रोध आया। आज कहती है कि तू इस गद्दी में बैठने के लायक नहीं है। अगर तुम्हें ये गद्दी पर बैठना है और पिता के गोद पर बैठना है तो पहले जंगल चले जाओ, जंगल में जाकर के तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद भगवान खुश हो जाएंगे, दर्शन देंगे, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो जाए। अगर तुम मेरे पुत्र बन के आओगे तो इस गद्दी में बैठने के लायक हो जाओगे। कठोर वचन प्रहार किया। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। आज ध्रुव जी महाराज कुछ बोले बिन रोते हुए अपने माँ के पास में चले गए। मैया के पास में जाकर के बैठे हैं, लंबे लंबे श्वास ले रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया सुनीति ने पूछा, बालक क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? तब ध्रुव जी महाराज कहते, माँ मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गया था, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिला। इतना कह करके ध्रुव जी रो रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई माता होती, कोई भी माँ हो, बालक कह दे कि मुझे उन्होंने डांटा या फिर मारा, कुछ भी कह दे, तो सीधा चिल्लाती, डांटने चली जाती, लड़ाई करने जाती। लेकिन यहाँ सुनीति मैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज माता सुनीति कहती, बालक वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जो भी कहा तुम्हें बुरा लगा, हाँ मैं मानती हूं कहने का तरीका गलत था, कठोर वचन द्वारा उन्होंने बताया, लेकिन जो कहा जंगल में जाकर के तपस्या करो, वो बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी अपनी माँ होकर के आज तक मैंने तुम्हें ऐसी उपदेश, ऐसा ज्ञान नहीं दिया, लेकिन वो तो तुम्हारी माँ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें सुंदर ज्ञान दिया है। भगवान का भजन करना, तपस्या करना ये गलत बात नहीं है। जैसे अपनी माँ ने समझाया, ध्रुव जी को लगा कि भगवान को पाना हमारा काम है, संसार में आए हैं तो यही करना चाहिए, तपस्या के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से प्रभु को पाना ही हमारा लक्ष्य है। देखिए छोटे से बालक को समझ में आ गया। ध्रुव जी कितने बड़े हैं, 5 वर्ष के हैं। 5 साल के आयु में, ये कम आयु में ध्रुव जी को ये बात पता चल गया कि मनुष्य का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है।